गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम क्लास 11th के HP बोर्ड के केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी which whose value is independent of path, option B. For the process to occur under adiabatic conditions, so adiabatic conditions में heat exchange नहीं होती है, ना heat अंदर जाती है ना बाहर, so correct condition is Q is equal to 0. Enthalpies of all elements in their standard states are 0. Delta U naught of combustion of methane is minus X kilojoule per mole. The value of H naught is, तो हमारे पास है delta H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू हमें दिया हुआ है माइनस एक्स, तो एन जी आर टी कितना होगा, हम मीथेन की कंबस्शन का रिएक्शन लिख लेते हैं। CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस 2 वाटर। वाटर लिक्विड है, सो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो जाएंगे प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, ये दोनों गैसेस हैं, सो 1 माइनस 3, तो 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया -2। तो डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस -2 RT, यानी कि हमें x में से कुछ माइनस करना है, तो दैट मीन्स डेल्टा H इज लेस दैन डेल्टा U। डेल्टा U से माइनस कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा H is less than delta U. Which of the following represents the first law of thermodynamics? So option A, Q is equal to delta U minus W. A reaction A plus B gives C plus D plus Q, यानी कि exothermic reaction, is found to have a positive entropy change. Delta H positive है और delta H negative है, तो reaction will be possible at any temperature. It is a spontaneous reaction. For the reaction carbon solid plus oxygen gives carbon dioxide. तो यहाँ पे डेल्टा N कितना आ रहा है, 1 minus 1 is equal to 0. So delta H will be equal to delta U. Delta H is equal to delta U plus delta NG/RT। अब क्योंकि डेल्टा N 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, तो दोनों बराबर हो गए। द एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेप्स इन द रिएक्शन। फॉर अ रिएक्शन C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O at constant temperature, delta H minus delta U is equal to, so it should be, we know delta H is equal to delta U plus delta NG/RT। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं, 3 minus 6 minus 3, so it should be -3RT। डेल्टा H ये इधर ले गए, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा N -3 और RT। Which of the following has delta S greater than 0? तो एंट्रोपी पॉजिटिव कब होगी, जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ जाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। तो सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी एक्वस आयंस की होती है, तो ये वाला रिएक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 decimeter cube to 6 decimeter cube under constant external pressure of 3 atmosphere is, तो हमारे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V हो गया 6 minus 4 2, और P है 3, तो 2 into 3 6, और 6 into 101.32 is equal to -608। सो ये आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन भी है। कंसिडर entropy or S of as a thermodynamic parameter. The criteria for spontaneity of any process is delta S plus delta S surrounding should be greater than 0. Positive होना चाहिए। A reaction occurs spontaneously if
delta G is negative and delta G is equal to delta H minus T delta S. तो ये नेगेटिव कब आएगा? जब ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो और इसका आंसर नेगेटिव आ रहा हो. यहाँ पे T डेल्टा S इज लेस देन डेल्टा H. अगर ये पॉजिटिव है तो ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए तब नेगेटिव आएगा. इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जो T डेल्टा S है वो छोटा होना चाहिए, यहाँ बड़ा है, ये भी स्पॉन्टेनियस नहीं है. यहाँ T डेल्टा S बड़ा है और दोनों पॉजिटिव हैं तो ये बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आएगा. सो दिस इज स्पॉन्टेनियस. Gibbs free energy G is equal to H minus Ts. The change in entropy of an ideal gas during the reversible isothermal expansion में क्योंकि गैस में कन्वर्ट होता है, रैंडमनेस बढ़ती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा. If at 298 Kelvin, bond energies of carbon, hydrogen, carbon, carbon, carbon double bond, carbon and hydrogen, hydrogen bonds are respectively 414, 347, 615 and 435 kilojoule per mole. Value of enthalpy change for the reaction will be. तो हम enthalpy change निकाल सकते हैं. enthalpy change इनकी bonds की energy को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इसमें ये आएगा 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए वैल्यू 414. सो 4 into 414 प्लस 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज 615. सो 4 into 4 114 और ये आ गया और प्लस ये 615 प्लस H बॉन्ड है 435. तो इन सबको प्लस करके और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6 into 3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 6 into CH यानी 414 और प्लस एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी 347. तो माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा -125 kilojoules. The enthalpies of combustion of carbon and carbon monoxide are -393.5 and -283. The enthalpy of formation of carbon monoxide per mole is, तो कार्बन बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड देता है. तो फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की करनी है तो हम कंबस्शन पहले वाली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू माइनस करेंगे सो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे आ जाए. तो -393 -283 सॉल्व करके आंसर आएगा -110.5 kilojoules. फर्दर रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. तो इसमें डेल्टा Ng विल बी 2 - 4. दिस इज इक्वल टू -2. तो यानी डेल्टा U में से माइनस करेंगे तो दैट मीन्स डेल्टा H छोटा आएगा. डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U. An adiabatic process is one in which U is equal to +W. डेल्टा हमारे पास होता है डेल्टा U is equal to Q + W क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 है तो डेल्टा U will be +W. The difference between heat of reaction at constant pressure and constant volume of the reaction is, so -3 into R की वैल्यू 8.314 into T की वैल्यू 273 + 25 is 298. इस सब को सॉल्व करके आंसर आता है -7.43. Which of the following equation represents standard heat of formation of methane? So 1 mole मीथेन का होना चाहिए और ये एलिमेंट्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following reaction defies delta standard enthalpy of formation? Define standard enthalpy of formation. So 1 HF should be formed from hydrogen and fluorine in their natural state. Option B is the correct answer. यहाँ diamond
नेचुरल स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल बनना चाहिए, यहाँ ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज 75। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आता है S इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन TB, TB इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन S। तो ये आ गया 30 किलो जूल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन 75, सॉल्व करके आता है 400। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग। सो Q plus W is state function. Among the following intensive property is which does not depend upon amount, so surface tension. Heat of neutralization, क्योंकि ये weak base है, so it will be less than 13.7 kilocalorie per mole. Enthalpy of neutralization of acetic acid and sodium hydroxide is minus 55.4. तो जितनी भी एनर्जी कम रिलीज हुई है, इट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो 57.2 से माइनस करेंगे 55.4, तो ये आ जाएगा 1 + 1.9 किलो जूल्स। मिक्सिंग ऑफ गैसेज इज जनरली अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी। For a reversible process at equilibrium, the change in entropy may be expressed by delta S is equal to Q reversible upon T. Entropy change for an adiabatic reversible process is 0, क्योंकि randomness में change नहीं हुई है। For an ideal gas, Cp and Cv are related as Cp minus Cv is equal to R. This is the correct answer. The relation delta G is equal to delta H minus T delta S was given by Gibbs-Helmholtz. Change in internal energy is determined by Bohm calorimeter. A well-stoppered thermos flask contains some ice cubes. This is an example of isolated system. Enthalpy of reaction delta H is equal to delta U plus P delta V. A process is called isochoric process if volume remains constant. The energy of an insulated system is constant. Isobaric processes are processes where pressure is same, delta P is 0. System which neither exchange mass nor energy with surroundings is called isolated system. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.